खार्किव में भारतीय छात्रों को एक नई एडवाइजरी दी गई है। खार्किव तुरंत छोड़े भारतीय नागरिक, ये एमईए की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, बार बार इसको फ्लैश किया जा रहा है कि खार्किव तुरंत छोड़े। अब उन्होंने बाकायदा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फॉर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दे मस्ट टेक केयर ऑफ दिस। अगर बस ट्रेन ना मिले तो पैदल ही वहां से निकल जाएं। अब यहाँ पर नौबत आ गई है। हाँ देखो अंजना, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये एक टैक्टिकल पॉज है रूस का। वो खार्किव को लेगा पहले और उसके बाद ये बातचीत हो रही है, उस बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकलेगा और वो कीव को लेने की पूरी कोशिश करेगा और उसने कोशिश की भी है। अभी तक उसको इतनी सक्सेस नहीं मिली है। वो अपना पूरा जोश, जितनी भी उसकी ताकत है उसको झोंकेगा, क्योंकि कीव एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पावर सेंटर है। जब तक कीव नहीं गिरता ऐसा लगता है कि यूक्रेन का पलड़ा भारी है। ठीक है। मगर जब कीव गिर गया, मैं ये भी समझता हूं जब कीव गिर गया तो ऑलमोस्ट गेम खत्म है। तो इसलिए कीव को लेना रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेलेंस्की अभी तक वहां है और वहां से बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मनोबल भी ज्यादा है यूक्रेन की उसका। और दूसरा, ये जब तक कीव स्टैंड करेगा, मुझे लगता है कुछ न कुछ है यूक्रेन में। अगर कीव एक बार फॉल हो जाता है उसके बाद तो ऑलमोस्ट गेम खत्म है। मैं बिशंबर दयाल साहब आपके पास आऊंगी ये पूछने के लिए कि जो स्ट्रैटेजी से वो चल रहे हैं, 2 दिन पहले तक ये मुश्किल था कहना जिस तरह का वो जबरदस्त ऑफेंसिव करेंगे। अब तो ऐसा लगता है कि रूस चाह ले तो इस तरह का ऑफेंसिव वो अन्य शहरों पर भी करेगा। लेकिन उससे पहले एक बार चलते हैं, गीता मोहन हमारे साथ जुड़ी हैं। छात्रों के लिए नई एडवाइजरी, बस ट्रेन पैदल ही निकल जाएं। अब खतरा तो इतना जबरदस्त है कि हम लगातार वीडियोस दिखा रहे हैं वहां पर धमाकों के। गीता जी बिल्कुल, आज का जो एडवाइजरी है, पहला जो एडवाइजरी आया था उसमें साफ तरीके से कह दिया था कि बच्चे जितने जल्दी हो सके खार्किव को इवैक्यूएट करें और जल्द से जल्द वहां से निकले। लेकिन जाने के जरिए क्या हैं? कोई बसेस नहीं चल रहे, गाड़ी नहीं चल रहे, तो बच्चों को रेलवे स्टेशन में जाना था। लेकिन क्योंकि हमने जो रेलवे स्टेशन के हालात देखे हैं, ट्रेन चल नहीं रहे हैं, बहुत भीड़ मचा हुआ है और बच्चे चढ़ नहीं पा रहे हैं ट्रेन में, इसलिए एक सेकेंड एडवाइजरी आया है अब, जिसमें यह कहा गया है कि 3 ऐसे शहर हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है और कहा है कि अब वहां तक पहुंचे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो चल के जाए। 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 16 किलोमीटर चलना पड़ेगा इन बच्चों को अब। बिल्कुल, और किसी तरह से जान पर बनाई है। अब नौबत ये आ गई है। कीव के लिए भी बीते दिन एडवाइजरी था, अब खार्किव के लिए हो रहा है। विशंबर दयाल जी, खार्किव की जो तस्वीर और जो डिस्कशन हो रहा था, राजेश को भी दिखाइएगा, उनके पास चलेंगे। अगर चाहते तो कीव पर भी फुल स्केल इन्वेजन वो कर सकते थे, लेकिन वो धीरे धीरे शहर दर शहर ट्रेलर दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन देखिए वो क्या कर रहे हैं? एक 3-4 ब्रॉड चीजें बोलूंगा। रशियन आर्म्ड फोर्सेज एक स्ट्रैटेजी के तहत आई है। कोई भी फौज 6 दिन के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करती, छोटे मोटे टैक्टिकल चेंजेस करती है ग्राउंड के हिसाब से। दूसरी बात, देखिए जो पूरा युद्ध है वो कीव और उसके ईस्ट पर आधारित है। जो ड्नाइपर रिवर है उसके ईस्ट में पूरा युद्ध, उसकी बम्बार्डमेंट सारी उसी तरह। अगर आप लाइन देखें, टर्नोबल, जो राजेश बिल्कुल ठीक समझा भी सकते हैं, उसके नीचे कीव और कीव के बिल्कुल नीचे राजेश को भी दिखाइए और गौरव सावंत को भी दिखाइए। ये एक लाइन है और इसी को तकरीबन ड्नाइपर। ठीक है, अब क्या हालात क्या है, देखिए मिलिट्री सिचुएशन क्या है जो राजेश के हिसाब से। जो डॉनबास का नॉर्थ शोल्डर है, जो उत्तरी शोल्डर है, उस पे खार्किव गिर गया है। जो उसका साउथ में शोल्डर है मारियोपोल, वो गिर गया है। ठीक है, डोनेस और दोनों सहयोगी जुड़ गए सर, दोनों सहयोगी जुड़ गए। नहीं, 70 किलोमीटर अंदर आगे। अगला ऑब्जेक्टिव पाल्टोवा और स्नाइपर है, अगला ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उस पर जब प्रेशर आएगा। गौरव कीव से ग्राउंड रिपोर्ट जल्दी से, वो कुछ ही देर के लिए हमारे साथ है। जल्दी से गौरव और राजेश। हाँ गौरव। जी हाँ, इस समय हम लोग यूक्रेन की सेना के एक चेक पॉइंट पर है और यूक्रेन की सेना के साथ है। हमने यूक्रेन की सेना के कई अधिकारियों से भी बात की और जो इस समय मिलिशिया उनके साथ है उनसे भी हम बात कर रहे हैं। और हम कीव के एंट्री पॉइंट पर है, यहीं से रूस की सेना घुसने का प्रयास करेगी। और अगर आप मेरे पीछे धीरे धीरे देखने का प्रयास कीजिए कि ये वो जगह है जहां पर ट्रेंचेस खोदी जा रही है। आप सोच सकती हैं अंजना की कितनी इमरजेंसी में यहां इस समय काम चल रहा है। इमरजेंसी में काम इसलिए चल रहा है क्योंकि यहां ट्रेंच खोदकर यहां पर जवान इस जगह की रक्षा करेंगे। ये एक वाइटल एंट्री पॉइंट है। यहां पर बड़े बड़े बोल्डर जेसीबी मशीन्स लाके लगा रहे हैं, अर्थ मूवर्स लगा रहे हैं। ये बोल्डर कम से कम 5 से 7 फीट ऊंचे एक के ऊपर एक लगाए जा रहे हैं, कंक्रीट के ये बैरियर्स, ताकि
इनके पीछे से रूस की सेना पर वार किया जाए। एक इसके शोल्डर पर अगर आप मेरे पास देखें तो यहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ATGMs भी हैं और सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी हैं। यानी ये सबसे मैं आपको धीरे धीरे और पास ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां से अगर आप देखेंगी ये इतना वाइटल सिक्योरिटी पॉइंट है कीव की सुरक्षा के लिए, जहां आज तक की टीम और इस समय कीव में यूक्रेन के इस भाग में केवल आज तक की टीम है जो कीव शहर के अंदर है। और ये वो वाइटल चेक पॉइंट है जहां पर यूक्रेन की सेना, यूक्रेन के कमांडोज, यूक्रेन के वेटरन्स और यूक्रेन की मिलिशिया चारों एक लगभग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इलाके में अलग अलग जगह बैरियर्स बनाकर खड़े हुए हैं। ट्रेंच वॉरफेयर उनको पहला बैरियर वहां रोकेंगे, उसके बाद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, उसके बाद अगर हेलीकॉप्टर से उन पर वार होने की कोशिश होती है तो उसके लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स है। आप देख रहे हैं यहां टैंक भी इस समय तैनात किए जा रहे हैं धीरे धीरे। तो कीव की सुरक्षा अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई और ये एक्सक्लूसिव एक्सेस हमको इस समय दिया जा रहा है कि हम आपको दिखा सके कि किस तरह से कीव की सुरक्षा की तैयारियां की जा रही है।